छात्रों, आप सबों को एबी सर की तरफ से बहुत-बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने अपनी परीक्षाओं में बहुत से अंक लाए हैं इस बार और फिर अगली परीक्षा आपके सामने आने वाली है। तो आज सबों को मैं हिंदी के बहुत से प्रश्नों को लाया हूँ, जो शब्द शुद्धि के, वाक्य शुद्धि के बीच एक शब्दों की पहचान आती है। वाक्य दिया रहेगा, उसमें पहचान करना होगा कि कौन सा वाक्य क्या कहना चाहता है। उन वाक्यों में एक-एक जो शब्द हैं, वे क्या कहना चाहते हैं, वे क्या हैं। तो आज की कक्षा में आप देखेंगे, दिया हुआ है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण और प्रविशेषण। तो मैं आज 1, 2, 3, 4, 5, 6 आज मैं 6 टॉपिक पर मैं परिचय दूंगा। आप ऐसा नहीं कि जानते हैं, आप एलकेजी यूकेजी से 7, 8, 9 अभी तक पढ़ते आ रहे हैं। आप सब जानते, सब बोल रहे नहीं है। मैं जानी हुई बात को हम आज पुनरावृत्ति करूंगा कि कैसे हम परीक्षा के दृष्टिकोण से इसको हम पढ़ें। तो हम आ जाइए, अभी हम आपसे बात करेंगे कि ये आपका जो शब्द लिखा हुआ है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, क्रिया और प्रविशेषण, ये आज की कक्षा में ये 6 आपके मुद्दे हैं। आप 6 को आज हम इसकी पहचान बताएंगे, इसको हम कैसे हम पहचाने। तो छात्रों, अक्षर को मिलाकर के शब्द बनते हैं और शब्द को मिलाकर के वाक्य बनते हैं और वाक्य को मिलाकर के अनुच्छेद बनते हैं, कथा है, कहानी है, गद्य है, पद्य बनते हैं। लेकिन हमको सबसे जरूरी है शब्द को पहचानना। तो आइए हम लोग जानकारी करें संज्ञा के बारे में। आप बखूबी के साथ जानते हैं कि संज्ञा किसे कहते हैं। आप अभी पिछले कक्षा में आप संज्ञा के की परिभाषा, संज्ञा के 5 भेद को आप लोगों ने पढ़ लिया है। एक संज्ञा होता है 3 तरह का, व्युत्पत्ति के आधार पर रूढ़, यौगिक और योग रूढ़, 3 होता। एक होता है अर्थ के आधार पर, 5 होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और पदार्थवाचक। सब मिला के 5 संज्ञा होते हैं। बहुत भारी तो है नहीं, सब हम लोग पढ़ते लिखते आए हैं। तो 5 संख्या के बारे में, संज्ञा के बारे में आपको जानकारी हो गई होगी। जैसे किसी ने कहा कि वे लोग पढ़ते हैं, इसमें संज्ञा है, ये नहीं है। लड़के खाते हैं, इसमें जो लड़के शब्द हो गया वह बिल्कुल संज्ञा हो गया। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, पदार्थ आदि के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। व्यक्ति में राम, श्याम, मोहन, रीता, गीता, सीता। वस्तु में कलम, कापी, किताब ले लीजिए। व्यक्ति स्थान में दिल्ली है, पटना है, लंदन है, अमेरिका है, यह स्थान हो गया व्यक्तिगत स्थान। पदार्थ में ले लीजिए, पदार्थ में 2 तरह के हैं, एक नापी जाने वाली और एक तौली जाने वाली। जैसे इसे हम नाप सकें, तेल है, पेट्रोल है, डीजल है, सब हो गया। पदार्थ में धातु है, जैसे हो गया सोना है, चांदी है, भारी तो है नहीं, भाव में आई है। नम्रता है, गरीबी है, दरिद्रता है, क्रोध है, विषम है, विस्मय है, उन्हें बहुतेरे शब्द आते हैं भाववाचक में। आज मैं केवल परिचय दूंगा। आप सब जानते हैं ये संज्ञा का परिचय हो गया। फिर से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, पदार्थ, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब आइए सर्वनाम के बारे में। जो शब्द संज्ञा के बदले में आता है उसे सर्वनाम कहते हैं, बहुत शॉर्ट में। मैं, हम दोनों, हम लोग संस्कृत में हो गया। अंग्रेजी में आई, वी, मैं, हम लोग, तुम लोग, इसके वह, वे दोनों, वे लोग, या वह, वे लोग। फिर इसके बाद और इसके आता है सपोर्टिव में, जैसे कोई इसने कह दिया जो, कौन,
किसने, किसने, है ना। तो ये सारे के सारे क्या हैं, तो आपके सर्वनाम हैं। किसने कहा था, उसने कह दिया, तुमने, मैंने, कोई, तो इस सबको कहते हैं सर्वनाम कहते हैं। ये रह गया विशेषण। जो शब्द इसे संज्ञा की विशेषता बतावे उसे हम विशेषण कहते हैं। जैसे रूप, रंग, गुण, दोष, आकार, प्रकार, समझ गया। दुनिया की सारी चीजें जो जितने रंग हैं ये सब विशेषण है। काला, पीला, उजला, बैनिया, पिनाला। सूर्य के रोशनी में 7 रंग होते हैं, यही आपका सब रंग, जितने रंग है सबके सब विशेषण है। रूप, आपका किसी का रूप मान लीजिए कि किसी का बहुत अच्छा है, किसी का कुछ साधारण है। कोई अब रूप, रंग, आकार, प्रकार, लंबा है, मोटा है, तगड़ा है, गोलाकार मुंह है और चंद्रमुखी है, और मतलब तरह तरह के हम उसको रूप को कहते हैं। रूप, रंग, गुण, अब 2 साल गुण आ गया। गुण में क्या आ गया, ईमानदारी है, वह ईमानदार आदमी है, वह सज्जन है, तेज है, चालाक है। और इसके बाद फिर कोई वह माने कोई अंधा है, लंगड़ा है, लूला है, सब दोष में आ गया। बेईमान है, तो इस तरह से झूठ है, तो बहुत से आप जानते हैं, इससे दो राय नहीं है। ये आपका हो गया विशेषण हो गया। तो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण। विशेषण उसे कहते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतावे, वह दोनों की विशेषता बताएगा विशेषण। राधा लंबी है, तो लंबी शब्द क्या हो गया, उसकी विशेषता हो गया। राधा मोटी है, मोटी विशेषता हो गया। राधा तेज है, राधा तेज है, तेज की विशेषता हो गया। भारत महान है, तो महान हो गया, तो महान विशेषता होगी भारत की। अब आइए, तुम अच्छे हो, अच्छा क्या है, विशेषण है। मैं पतला हूं, तो पतला शब्द जो है विशेषण हो गया। मैं योग्य हूं, अपने को योग्य तो नहीं करना चाहिए, मैं योग्य मान लिया जाए, योग्य शब्द ये हो गया। मैं योग्य नहीं हूं, तो योग्य शब्द क्या हो गया, विशेषण हो गया। मैं हो गया सर्वनाम हो गया। आगे अब बढ़े कि क्रिया। आप सब जानते हैं क्रिया 2 तरह के हैं। एक सहायक क्रिया, मुख्य क्रिया, जैसे है, हूं, था, थे, थी, गा, गे, सब मुख्य क्रिया नहीं है बल्कि सहायक क्रिया है। जाना, खाना, पढ़ना, जीना, मरना, जोना, जिसमें ना लगा लगभग, उसे हम क्रिया कहेंगे। जैसे लड़के पढ़ते हैं, तो पढ़ना क्या हो गया, क्रिया हो गया। हम लोग जाते हैं, जाना क्रिया हो गया। वह एक ईमानदार छात्र है क्या हो गया, क्रिया तो जरूर है लेकिन सहायक क्रिया है। आगे फिर हो गया क्रिया विशेषण। जो शब्द क्रिया की विशेषता बतावे उसे हम कहते हैं क्रिया विशेषण। और क्रिया विशेषण के बारे में बताऊं, जैसे वह पढ़ता है, पढ़ना क्या हो गया, क्रिया हो गया। वह धीरे धीरे पढ़ता है, ये हो गया क्रिया विशेषण। वह मंद मंद पढ़ता है, क्रिया विशेषण हो गया। वह तेजी से पढ़ता है, क्रिया विशेषण हो गया। भारी तो है नहीं। आगे अब चलिए, आगे कहना यह है कि हो गया प्रविशेषण। तो विशेषण की जो विशेषता बतावे उसे हम प्रविशेषण कहते हैं। जो शब्द विशेषण की भी विशेषता बतावे उसका नाम है प्रविशेषण। ध्यान दीजिएगा, 3 विशेषण इसमें दिया हुआ है, एक विशेषण, एक क्रिया विशेषण और एक प्रविशेषण। इसमें से सवाल प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए थे, इसीलिए आज इसको मैंने रखा है पटल पर। 3 विशेषण है, एक विशेषण सिंपल, एक क्रिया विशेषण और एक प्रविशेषण। इसको ठीक से जान लीजिए, आंसर देना होगा। विशेषण का काम है संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताना, हो गया छुट्टी। दूसरा क्रिया विशेषण, इसकी सीमा कहां तक है, बाउंड्री लाइन कहां तक है, सिर्फ क्रिया के साथ जुड़ा रहेगा। वैसे शब्द जो क्रिया की विशेषता बतावे उसका नाम है क्रिया विशेषण। जैसे वह तेजी से पढ़ता है, वह ध्यान से पढ़ता है,
वह मन लगाकर के पढ़ता है, छात्र धीरे धीरे रोता है। ये सब क्या हो गया? क्रिया विशेषण हो गया। अब आइए प्रविशेषण। यह विशेषण की विशेषता बताएगा। ध्यान दीजिएगा, कितना सबका दायरा अलग अलग है। इसका दायरा कहाँ है? अब तो विशेषण के साथ रहेगा। जैसे वह लंबा है, लंबा शब्द क्या हो गया? विशेषण है। वह बहुत लंबा है, चलिए लंबा बहुत लंबा हो गया। भारत महान है, तो भारत बहुत महान है, यानी महान को विशेषता में डाल दिया। लड़का ईमानदार है, लड़का बहुत ईमानदार है। कोई कहता है जैसे दूध, मान लिया दूध उजला होता है, दूध स्वादिष्ट है, दूध बहुत स्वादिष्ट है, दूध बिल्कुल स्वादिष्ट है। जो बिल्कुल शब्द है प्रविशेषण है। तो छात्रों, आज आप लोगों को मैंने 6 टॉपिक पर हमने आपको परिचय दिया। आप पहले से भी पढ़े हुए हैं। अब आप जरा सा हमारे आंसर को दे दीजिए और आप लोग 1 2 3 4 5 6 तक उंगली उठाना है। हम लोग कैसे कैसे इसको जानेंगे। तो ठीक है छात्रों, शुरू कर दें। अभी पहला उदाहरण है, भारत एक देश है। तो भारत एक देश है में यहां देश में लगा है चिन्ह। सभी शब्दों के जितने वाक्य हैं, जिस शब्द के नीचे अंडरलाइन किया हुआ है उसी को हमें इसमें से चिन्ह लगा के बताना है कौन क्या है। एक बार फिर से, शब्द आपको क्वेश्चन दिया हुआ 13 क्वेश्चन हैं। 13 क्वेश्चन में हर एक वाक्य में अंडरलाइन किया हुआ है। जिस शब्द को अंडरलाइन किया हुआ है उसको बताना है कि इसमें से 6 में क्या है। जैसे सब ले रहे हैं, भारत एक देश है। भारत एक देश है में देश के नीचे अंडरलाइन किया हुआ है। अब देश क्या है? अब 6 में घुसिए। देश क्या है? तो कहां चिन्ह लगाना होगा? हमको लगाना होगा संज्ञा में। मैं आंसर बता दिया पहले। भारत क्या है? देश है। देश शब्द जो है संज्ञा है। अब आपकी बारी, आप आंसर दीजिए हमें। अब अगला क्वेश्चन है, तुम तेज छात्र हो। ध्यान दीजिएगा, तुम तेज छात्र हो। अब इंक्वायरी कीजिए कि संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है, क्रिया विशेषण है, प्रविशेषण है, क्या आखिर है? आप हमको बताइए इसका आंसर। चलो भाई, आप सिखा पढ़ा दिया गया है। ये जो शब्द है हम लोग जो शब्द है वह क्या है? 2 नंबर। अरे वाह, कितना अच्छा आपने आंसर बताया। इनका भाई आंसर बहुत बढ़िया है। जो 2 शब्द है इन लोगों ने इन्होंने कहा है, पहला का जो आंसर है ये, हाँ, दूसरा का है हम लोग परीक्षा देते हैं। तो जो हम लोग शब्द है यह इनका कहना है कि सर्वनाम है। बहुत बढ़िया है। हम लोग शब्द बिल्कुल सर्वनाम है। परीक्षा क्या है? संज्ञा है। देना क्या है? तो क्रिया है। हमको किस पर टिक लगाना है? सिर्फ हम लोगों पर, तो लग गया हम लोग सर्वनाम है। अगला, तुम तेज छात्र हो। ध्यान दीजिएगा, तुम तेज छात्र हो। ये 1 2 3 4 4 इसमें शब्द हो गए। 4 शब्द में से जो तेज शब्द है उसमें अंडरलाइन लगाया हुआ है। अब वो क्या है जरा बताइए आप लोग। संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्या है? उंगली उठाइए। आप उंगली उठा सकते हैं बिल्कुल। थर्ड में, तो भाई थर्ड इनका आंसर भाई सही है। तुम तेज छात्र हो। जो तेज शब्द है वह बिल्कुल विशेषण है। कहते चलिए जी, समय कम है। शिक्षक छात्रों को पढ़ाते हैं। बोलिएगा, कर्ता क्रिया कर्म पढ़े हैं पहले से, आज दिया हुआ है। क्रिया है, विशेषण है, क्रिया विशेषण है, संज्ञा क्या है? तो आप लोग कौन सा 1 2 3 4 4 है जी? चलो भाई 4 है, इनका 4 आंसर है।
तो इनका 4 आंसर है। शिक्षक छात्रों को पढ़ाते हैं, जो पढ़ाना शब्द है बिल्कुल क्रिया है। आगे, वह धीरे धीरे पढ़ता है। आप भाई जल्दी से इधर से आप उंगली उठाइए, कौन सा आंसर दें? पहचानिए इसको, पढ़िए, बढ़िया से पहले पढ़ लीजिए क्या कहना चाह रहा है। वह धीरे धीरे पढ़ता है, देख रहे हैं ना? इनसे आंसर दीजिए, क्या होगा? आप उंगली उठाइए, आपका उंगली 5 पर जा रहा है जी। 5 सही है जी। हाँ, देखिए इनका धीरे धीरे बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, धन्यवाद। आपका आंसर है क्रिया विशेषण, बिल्कुल सही है। अगला आंसर है, क्वेश्चन है, राधा बहुत तेज है। ध्यान दीजिएगा, तेज है तो बहुत तेज है, क्या है इसको कहा जाएगा? सोचिए जरा सा। अंतिम आंसर होगा छठा। बहुत अच्छा आपने आंसर दिया। ये बाबू मेरे जो बहुत शब्द है सीख लीजिए। प्रविशेषण इसलिए है कि आगे तेज शब्द है, तेज की जो विशेषता बताता है, वैसे शब्द जो विशेषण की विशेषता बतावे उसे हम प्रविशेषण कहते हैं। चलो भाई, बहुत बड़ी बड़ी खुशी है, आपका आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है, मैं आपको जानता हूं। जो आपको शब्द है इसमें से क्या है? संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्या है? बोले भाई मेरे। सेकेंड, बहुत अच्छा आपने किया, सेकेंड आंसर, 2 लोग उठाया। आपको जो शब्द है ये बिल्कुल सर्वनाम है। वे लोग कब आएंगे? ध्यान दीजिएगा, आएंगे, जाएंगे, खाएंगे, पढ़ेंगे, जिएंगे, मरना, जीना, क्या है? बहुत बढ़िया, क्या बोले? क्रिया बोले। क्रिया किस नंबर में है जी? देखिए क्रिया है 1 2 3 4, 4 में क्रिया है। बहुत अच्छा इनका आंसर है, क्रिया है, बहुत बढ़िया। और अगला, शिक्षा बिल्कुल सख्त है, यानी शिक्षा सबके लिए जरूरी है। अब शिक्षा क्या है? नहीं, बहुत शब्द क्या है? बहुत लगा हुआ है, आप बताएंगे बहुत शब्द इसमें से क्या है? क्या आप बताए? प्रविशेषण। चलो भाई, प्र का मतलब होता है कौन सा? छठा है, इनके लगेगा छठा में चिन्ह लगाएंगे। आपको शिक्षा बहुत जरूरी है, तो जो बहुत शब्द है वह वे लोग कब आएंगे हो गया। परीक्षा नहीं भाई, मैं भूल गया, सॉरी। परीक्षा बहुत कड़ी है, परीक्षा बहुत कड़ी है, तो इसमें से क्या हम लगा सकते हैं? प्रविशेषण तो आपने बोल दिया, बहुत अच्छा किया। तो इसका भी आंसर भी वही होगा। बहुत जो शब्द है, कड़ी शब्द जो है विशेषण है, तो विशेषण के पहले लग गया विशेषण, तो हो गया प्रविशेषण। आपका आंसर बहुत अच्छा इसका भी होगा। और जो बिल्कुल आपने बोला, तो बिल्कुल का भी आंसर यही होगा, प्रविशेषण। अगला, अब कह रहा है कि वे दोनों तेजी से पढ़ते हैं। जो आप लोग दोनों आदमी है ना, और बड़ी साथ में रहते हैं, तो दोनों आदमी तेजी से पढ़ते हैं। तो पढ़ना शब्द क्या है? क्रिया है, मालूम हो गया। अब जरा आप थोड़ा और बताइए, वे दोनों तेजी से पढ़ते हैं, क्या होगा? आप लोग दोनों मिलके बताइए, क्या है? पांचवा है। चलो पांचवा का होगा, ये पांचवा आ रहा है क्रिया विशेषण। थैंक यू, बहुत आपका आंसर सही मिल रहा है। अगला है, भारत महान है। जल्दी से बोलते, समय समाप्त हो रहा है जी। भारत महान है, महान शब्द क्या है? बोलिए। तीसरा विशेषण है जी, तो हम चिन्ह लगा दिए विशेषण में। अगला है, शीघ्र घर जाओ। जाओ पर चिन्ह लगा है, जाओ शब्द क्या है? बोलिएगा। क्रिया है, क्रिया का मतलब होता है 1 2 3 4, 4 में लगाइए, क्रिया हो गया। और आकाश नीला है, सब जानते आकाश नीला है। बताओ जी आप इधर से, नीला शब्द क्या है? विशेषण कह रहे हो, बहुत अच्छी बात है। तो विशेषण शब्द को हम चिन्ह लगाएंगे 1 2 3 पर। तो छात्रों, ये आपका आज का रहा MCQ कार्यक्रम, प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम। तो आप लोगों को अगली कक्षा फिर जो चलेगी सो चलेगी। आप ऐसे ही हमें उत्तर दीजिए, और फिर आप जो भी कंपटीशन की परीक्षाएं आ रही है उसके लिए आप तैयार रहिए। तो छात्रों, इसी के साथ आज की कक्षा को विराम। जय हिंद, जय भारत।